नमस्कार भक्तगढ़, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत गहरा सवाल उठाने जा रहे हैं। स्त्री का प्यार कब पराया हो जाता है? आखिर पुरुष ऐसी कौन सी गलती कर बैठता है कि जो स्त्री पहले अपनी जान से भी ज्यादा अपने पति से प्रेम करती थी, वही कुछ ही महीनों या कुछ ही वर्षों में पराई सी लगने लगती है? मित्रों, शायद आप में से कई लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। पहले वो स्त्री आपको देखकर मुस्कुराती थी, आपकी छोटी छोटी बातों में भी खुश होती थी, लेकिन अब वही स्त्री नजरें चुराने लगी है, बात बात पर नाराज होने लगी है। तो आखिर क्या कारण है? क्या गलती हो जाती है? हमसे क्या कोई ऐसा समय आता है जब स्त्री का दिल धीरे धीरे दूर होने लगता है? मित्रों, आज की इस वीडियो में हम दो गहरे विषयों पर चर्चा करेंगे। पहला, स्त्री का प्यार कब पराया हो जाता है, और दूसरा, स्त्रियां अपने पति से कब तक प्रेम करती हैं। इसलिए भक्तगढ़, आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और मैं माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि जो भी भक्तगढ़ इस वीडियो को पूरा देखेगा, उसके जीवन में कभी भी धन, सुख और समृद्धि की कमी न रहे। मित्रों, आज हम एक ऐसी कथा के माध्यम से आपको यह दो बातें समझाएंगे जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि यह कथा न केवल आपके सवालों का उत्तर देगी, बल्कि आपके जीवन में प्रेम और रिश्ते को भी नया रास्ता दिखाएगी। तो मित्रों, कथा को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भक्तगढ़, इस चैनल पर हम समय समय पर वास्तुशास्त्र की टिप्स और आपके जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान लेकर आते रहते हैं। और कौन सी अगली वीडियो आपकी जिंदगी बदल दे, यह आपको तभी पता चलेगा जब आप जुड़े रहेंगे। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए अब चलते हैं उस दिव्य कथा की ओर। मित्रों, एक बार की बात है, माता लक्ष्मी जी पृथ्वीलोक पर भ्रमण कर रही थीं। वो गांव-गांव, शहर-शहर घूम रही थीं, लोगों के घरों में जाकर देख रही थीं कि धरती पर लोग कैसे जीवन जी रहे हैं। लेकिन मित्रों, माता लक्ष्मी ने अपने इस भ्रमण के दौरान एक बहुत अजीब बात देखी। उन्होंने देखा कि कई घरों में स्त्रियां अपने पति से शुरू-शुरू में तो बहुत प्रेम करती हैं। कुछ दिन, कुछ महीने या साल तक तो उनका प्यार खूब चलता है, लेकिन फिर धीरे-धीरे वही स्त्रियां अपने पति से दूरी बनाने लगती हैं। पहले जहां वो पति के आते ही मुस्कुरा देती थीं, अब वही स्त्रियां उनसे नजरें चुराने लगी हैं। कभी बात-बात पर रूठ जाती हैं, तो कभी बिना बात के चुप्पी साध लेती हैं। माता लक्ष्मी ने और भी कई घरों में जाकर देखा, तो वहां भी यही हाल था। कहीं कोई स्त्री अपने पति से नाराज बैठी थी, तो कहीं कोई स्त्री तो ऐसी थी जो अपने पति से प्रेम ही नहीं करती थी। मतलब, उसने जैसे अपने दिल का दरवाजा ही बंद कर लिया था। ना बात करती थी, ना हंसती थी, ना ही वो अपने पति के सुख दुख में कोई दिलचस्पी दिखाती थी। माता लक्ष्मी ये सब देखकर हैरान रह गईं। उन्होंने सोचा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये कौन सा दोष है जो धीरे धीरे रिश्तों में प्यार को खत्म कर देता है? मित्रों, माता लक्ष्मी के मन में ये सवाल गहराने लगा कि आखिर स्त्री का प्यार कब और क्यों पराया हो जाता है, और क्या पुरुषों की कोई ऐसी गलती है जो अनजाने में वे कर बैठते हैं, जिससे स्त्रियों का मन टूट जाता है। मित्रों, यही रहस्य आज हम आप सभी भक्तगढ़ को इस कथा के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि ये कथा सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि हर उस पुरुष और स्त्री के लिए आईना है जो अपने रिश्ते में आई दूरियों को समझना चाहता है। तो भक्तगढ़ कथा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, जहां माता लक्ष्मी जी इस सवाल का उत्तर जानने के लिए सीधे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी से मिलने के लिए जाती हैं। जब माता लक्ष्मी जी ने पृथ्वीलोक पर यह सब कुछ देखा, कैसे स्त्रियां अपने पतियों से प्रेम में दूरी बना रही हैं, कैसे घर घर में रिश्तों में दरार आ रही है, तो उनका मन बेचैन हो गया। वो सोचने लगीं कि इसका असली कारण जानना चाहिए, ताकि धरती लोक के लोगों को इसका समाधान मिल सके। यही सोचकर माता लक्ष्मी जी सीधे कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ीं, जहां हमारे भोलेनाथ भगवान शिव जी गहरी तपस्या में लीन थे। चारों तरफ शांति थी, बर्फ की चोटियां चमक रही थीं और भोलेनाथ ध्यान में मग्न थे। माता लक्ष्मी जी ने वहां पहुंचकर पहले भगवान शिव को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया, फिर विनम्र स्वर में बोली, हे प्रभु शंकर, मैं आज आपके चरणों में एक विशेष प्रश्न लेकर आई हूँ। मैंने पृथ्वीलोक में एक विचित्र दृश्य देखा है।
वहां स्त्रियां अपने पतियों से प्रेम में दूर हो रही हैं। मैंने हर घर में यह बदलाव महसूस किया है। प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या स्त्री का प्रेम बदलता है और कब स्त्री अपने पति से मन ही मन पराई हो जाती है? कृपया आप मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। तब भगवान शिव ने अपनी आंखें खोलीं, मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी लक्ष्मी, तुम्हारे प्रश्न गहरे हैं, लेकिन यह संसार के लिए बहुत आवश्यक भी है। तुम बिना संकोच अपने सभी प्रश्न पूछो। मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। सत्य का उद्घाटन होगा ताकि पृथ्वी लोक के लोग जान सकें कि उनके रिश्तों में प्रेम कब दरकता है और क्यों दरकता है। ये सुनकर माता लक्ष्मी जी ने अपने मन में उठते सारे सवाल भगवान शिव जी के सामने रखना शुरू किया। वे बोलीं, हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ क्यों? कुछ स्त्रियां अपने पति से बस कुछ दिनों तक ही प्रेम करती हैं और फिर उनसे मन ही मन दूर हो जाती हैं। क्या पुरुषों की कोई ऐसी गलती होती है जो अनजाने में वे कर बैठते हैं? या फिर समय के साथ स्त्री का मन खुद ब खुद बदल जाता है? हे प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा कि कुछ स्त्रियां अपने पति की सेवा तो करती हैं, लेकिन उनके दिल में अब प्रेम नहीं बचा। वे बस एक जिम्मेदारी की तरह अपने रिश्ते को निभा रही हैं। हे प्रभु, क्या यह दोष पुरुष का है या स्त्री का? कब स्त्री के मन में प्रेम का बीज सूख जाता है? क्या यह तब होता है जब पुरुष उसकी भावनाओं को समझना बंद कर देता है, या तब जब पुरुष स्त्री की बातों को हल्के में लेने लगता है? हे प्रभु, क्या स्त्री का मन इतना नाजुक होता है कि जरा सी उपेक्षा उसे भीतर से तोड़ देती है? या फिर क्या स्त्रियां स्वभाव से ही चंचल हैं और समय के साथ उनका प्रेम बदल जाता है? हे महादेव, मैंने कुछ घरों में यह भी देखा कि स्त्री जो पहले अपने पति के लिए हर व्रत उपवास करती थी, अब उसके मन में यह श्रद्धा भी कम हो गई है। वो अब पति से बचकर रहना चाहती है, उससे दूर दूर रहती है। हे प्रभु, आखिर कब एक स्त्री अपने पति के प्रति प्रेम खोने लगती है? क्या यह तब होता है जब पति उसका मान सम्मान करना छोड़ देता है, या तब जब पति किसी और स्त्री में रुचि दिखाने लगे? हे प्रभु, क्या स्त्री का प्यार समय की कसौटी पर कमजोर पड़ जाता है, या फिर उसका प्रेम तो अमर रहता है, लेकिन पुरुषों की भूलें उसे पत्थर बना देती हैं? क्या स्त्री तब तक प्रेम करती है जब तक उसका आत्मसम्मान सुरक्षित रहता है, और जब उसके दिल में चोट पहुंचती है तब वह अपने पति के प्रति ठंडी हो जाती है? माता लक्ष्मी जी ने एक के बाद एक करके अपने मन के सारे प्रश्न भगवान शिव जी के सामने रख दिए। उनके प्रश्न इतने गहरे थे कि कैलाश पर्वत की हवाओं में भी एक हलचल सी होने लगी, क्योंकि यह सवाल सिर्फ माता लक्ष्मी के नहीं थे, बल्कि हर उस स्त्री और पुरुष के थे जो अपने रिश्ते में प्रेम की डोर को कमजोर होते देख रहे हैं। भगवान शिव जी ने माता लक्ष्मी के सभी गहरे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुना। थोड़ी देर तक वह मौन रहे, मानो अपने भीतर से उस सत्य को टटोल रहे हों जिसे आज वह जगत के सामने प्रकट करने जा रहे हैं। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और शांत स्वर में बोले, हे देवी लक्ष्मी, तुमने आज समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। तुम्हारे प्रश्न केवल तुम्हारे नहीं हैं, बल्कि वे हर उस स्त्री और पुरुष के हैं जो अपने जीवन में प्रेम के टूटने और रिश्तों की दरारों से पीड़ित हैं। हे देवी, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें ये उत्तर सीधे तर्क से नहीं दूंगा, बल्कि एक ऐसी कथा के माध्यम से दूंगा जिसमें वह समस्त रहस्य छिपा है। इस कथा को सुनते हुए तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर स्वयं मिलता जाएगा। यह कथा न केवल तुम्हारे मन की जिज्ञासा शांत करेगी, बल्कि पृथ्वी लोक के लोगों को भी यह समझाएगी कि स्त्री का प्रेम कब और क्यों पराया हो जाता है। भगवान शिव जी ने फिर माता लक्ष्मी की ओर प्रेम पूर्वक देखा और बोले, इसलिए हे देवी, तुम इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इसमें ही तुम्हारे हर प्रश्न का समाधान छिपा है। ये सुनकर माता लक्ष्मी जी ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु महादेव, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इस कथा को पूरी श्रद्धा और ध्यानपूर्वक सुनूंगी। कृपया आप मुझे वह दिव्य कथा सुनाइए जिससे मेरे मन के सारे संशय दूर हो जाएं और जिससे पृथ्वी लोक की स्त्रियों और पुरुषों को भी यह ज्ञान प्राप्त हो कि उनके प्रेम में दरारें क्यों आती हैं। भगवान शिव जी ने मुस्कान के साथ अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई और बोले, तो सुनो हे देवी लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, हरिद्वार के पास बसे एक छोटे से गांव में सेठ हरिदास रहते थे। हरिदास गांव के सबसे बड़े व्यापारी थे।
धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। नौकर चाकर, बड़ी हवेली और दूर दूर तक उनका नाम था। उनकी पत्नी थी गौरी, सरल स्वभाव की, सुंदर और अपने पति से बेहद प्रेम करने वाली स्त्री। दोनों का जीवन शुरू में प्रेम और विश्वास से भरा हुआ था। हर सुबह गौरी अपने पति के लिए पूजा करती, उनके पसंद का भोजन बनाती और पूरे मन से उनके सुख दुख का ध्यान रखती। हरिदास भी शुरू शुरू में गौरी का बहुत सम्मान करते थे। उसे नई नई सादियां लाकर देते, कभी गहने तो कभी कोई उपहार। गांव के लोग अक्सर कहते थे, देखो हरिदास और गौरी की जोड़ी कितनी प्यारी है। लेकिन समय बीतता गया। जैसे जैसे हरिदास का व्यापार बढ़ता गया, वैसे वैसे उनका घर और दिल में दूरियां आने लगी। अब हरिदास दिन रात व्यापार में व्यस्त रहने लगे। सुबह जल्दी निकल जाते, रात को देर से लौटते। गौरी इंतजार करती रहती, कभी दरवाजे पर कभी आंगन में। लेकिन हरिदास अब थक कर आते थे, ना बात करते, ना गौरी की आंखों में झांकते। गौरी का मन धीरे धीरे खिन्न होने लगा। वह याद करती थी जब हरिदास उसकी छोटी छोटी बातों पर भी हंसते थे, जब दोनों साथ बैठकर आम के बाग में घंटों बातें करते थे। अब वह समय बस बीते कल की याद बनकर रह गया था। एक दिन गौरी अपनी सहेली के यहाँ गई। वहां गांव की कुछ और स्त्रियां बैठी थीं। वे आपस में बातें कर रही थीं। पुरुषों का मन तो बदलता ही है, हमें भी अब अपनी दुनिया अलग बनानी चाहिए। किसी ने कहा, इतनी सेवा करने से भी क्या मिलता है, अब हम भी खुद के सुख के बारे में सोचें। गौरी चुपचाप उन सब की बातें सुनती रही, लेकिन उसके मन में हलचल मचने लगी। क्या सच में उसका प्रेम एक तरफा हो गया है? क्या हरिदास अब उससे प्रेम नहीं करते? दिन बीतते गए और गौरी के मन में अपने पति के प्रति जो प्रेम था, वह धीरे धीरे दूरी में बदलने लगा। अब वह भी उनसे कम बातें करती, उनके आने का इंतजार करना छोड़ दिया। घर में चुप्पी छा गई थी। हरिदास को भी यह बदलाव महसूस हुआ, लेकिन वह इसे समझ नहीं सके। फिर एक दिन गौरी ने मन में ठान लिया कि वह इस सवाल का उत्तर खोजेगी। आखिर क्यों उसका मन बदल गया? क्यों उसने प्रेम करना बंद कर दिया, जबकि वह अपने पति से कभी बहुत प्रेम करती थी? उसी गांव में दूर एक संत थे, संत रमेश दास जी उनके पास। गांव के लोग अपनी जीवन की समस्याएं लेकर जाते थे और संत जी अपने तर्क और ज्ञान से सबका समाधान करते थे। गौरी ने निश्चय किया कि वह संत जी के पास जाकर अपने मन की बात कहेगी। उस दिन सुबह ही वह स्नान करके, सादा वस्त्र पहनकर, बिना किसी आभूषण के पैदल ही संत जी के आश्रम की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे अपने बीते दिन याद आते रहे, जब वह अपने पति के लिए पूजा करती थी, जब वह उनकी खुशियों के लिए जीती थी। अब वही मन सूना हो गया था। आश्रम पहुंचते पहुंचते सूर्य सिर पर चढ़ आया था। आश्रम के आंगन में हरे भरे वृक्ष थे और एक शांत वातावरण फैला था। गौरी ने वहां पहुंचकर संत जी के दर्शन किए। संत जी ध्यान में लीन थे। गौरी ने दूर से ही प्रणाम किया और धीरे धीरे उनके पास जाकर बैठ गई। उसके मन में हजारों सवाल थे, लेकिन शब्द गले में अटक गए थे। उसने निश्चय किया कि जब संत जी ध्यान से उठेंगे, तब वह अपने मन की पीड़ा बताएगी और प्रश्न करेगी। हे संत जी, बताइए, स्त्री का प्रेम कब पराया हो जाता है? क्यों? मैं जो कभी अपने पति से जान से ज्यादा प्रेम करती थी, अब उनसे मन ही मन दूरी बना बैठी हूँ। गौरी वहीं बैठी रही, आंखें बंद कर मन ही मन अपने प्रश्नों को दोहराती रही। संत जी अब धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ रहे थे और गौरी ने मन में निश्चय कर लिया था कि आज वह अपने सभी प्रश्नों का उत्तर पाएगी। संत जी अपनी गहरी तपस्या से बाहर निकले। उनकी आंखें धीरे धीरे खुलीं और उन्होंने सामने बैठी उस स्त्री की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा मुरझाया हुआ था और दिल में गहरी पीड़ा साफ झलक रही थी। संत जी ने अपनी करुणामयी दृष्टि उस पर डाली और शांत स्वर में बोले, हे पुत्री, तुम कौन हो और मेरे पास क्यों आई हो? तुम्हारे इस उदासी भरे चेहरे को देखकर लगता है कि तुम बहुत बड़ी समस्या में हो। तुम अपनी सारी समस्या मुझसे पूरी विस्तार से कहो। जब तक तुम अपने मन का बोझ नहीं हल्का करोगी, तब तक मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल और समाधान कैसे दूंगा? संत जी के इन वचन को सुनते ही उस स्त्री के दिल में थोड़ी आशा जगी। वह रोते हुए दोनों हाथ जोड़कर संत जी के चरणों में गिर पड़ी। उसकी रुलाई रुक नहीं रही थी, जैसे वर्षों से जमा हुआ दुख आज बह रहा हो। संत जी ने उसे शांत होने का संकेत दिया और बोले, पुत्री, धैर्य रखो, भगवान पर विश्वास रखो। अब तुम मुझे अपना परिचय दो और अपने जीवन में जो जो घटनाएं घटीं, उन सबको विस्तार से बताओ। मैं तुम्हारी हर बात ध्यान से सुनूंगा।
तब उस स्त्री ने आंसू पोंछते हुए धीरे धीरे अपनी कहानी शुरू की। हे संत महात्मा, मेरा नाम गौरी है। मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मेरा विवाह गांव के ही एक धनी व्यापारी सेठ अमरनाथ जी के साथ हुआ था। विवाह के शुरुआती दिन बहुत अच्छे बीते। मेरे पति मुझसे बहुत प्रेम करते थे और मैं भी अपने पति को अपना सब कुछ मानती थी। हमारा घर खुशियों से भरा रहता था। हर सुबह मैं अपने पति के चरण स्पर्श करके दिन की शुरुआत करती थी। मेरे पति भी हर छोटी बड़ी खुशी में मुझे शामिल करते थे। लेकिन संत जी, यह सुख ज्यादा दिन तक नहीं टिका। धीरे धीरे मेरे पति का व्यवहार बदलने लगा। वह मुझसे दूर दूर रहने लगे। पहले जहां वह घर आते ही मेरे पास बैठते थे, वहीं अब वह सीधे अपने कमरे में चले जाते थे और दरवाज़ा बंद कर लेते थे। पहले मुझे हर बात बताते थे, लेकिन अब मुझसे कोई बात साझा नहीं करते थे। मैंने कई बार उनसे कारण पूछा, लेकिन उन्होंने हमेशा टाल दिया। गौरी के आंसू फिर से बहने लगे, लेकिन संत जी ने सिर हिलाकर उसे अपनी बात जारी रखने का साहस दिया। संत जी, मैं दिन रात यही सोचती रही कि मुझसे क्या गलती हुई। मैंने अपने पति की हर सेवा की, उनकी हर पसंद का ख्याल रखा, लेकिन फिर भी उनका प्यार मुझसे दूर होता चला गया। वह अब देर रात तक बाहर रहने लगे थे और जब घर आते थे तो मुझसे बिना बोले सो जाते थे। मेरी रातें जागते जागते बीतती थीं और दिल में बस यही सवाल उठता था कि आखिर मेरा प्यार पराया क्यों हो गया। एक दिन मैंने हिम्मत करके अपने पति से साफ साफ पूछ लिया। मैंने कहा, स्वामी, आप मुझसे अब प्रेम क्यों नहीं करते? क्या मुझसे कोई बड़ी गलती हो गई? लेकिन वह चुप रहे। उनके चेहरे पर भी गुस्सा था और थकान भी। उन्होंने बस इतना कहा कि मैं व्यर्थ की बातें न करूं। उस दिन मेरे दिल में पहली बार दरार पड़ी। गौरी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, संत जी, मेरी सास भी मुझसे कहने लगी कि अब तू अपने पति पर दबाव मत डाल, वरना वह तुझसे और दूर हो जाएगा। मेरी सहेलियां भी कहती कि पुरुष ऐसे ही होते हैं, लेकिन संत जी, मेरा मन यह मानने को तैयार नहीं था। मेरा मन कहता था कि कोई न कोई गहरी वजह है जो मेरे पति का प्रेम अब पराया हो गया है। धीरे धीरे हमारी दूरियां बढ़ती गईं। अब मेरे पति मुझसे न तो प्रेम के दो बोल बोलते थे और न ही मेरी तरफ देखना पसंद करते थे। मैं दिन भर मंदिर में बैठकर रोती रहती थी और भगवान से पूछती थी कि मैंने कौन सा पाप किया जो मेरा सुहाग मुझसे दूर हो गया। संत जी, आज मैं अपनी सारी हिम्मत जुटाकर आपके पास आई हूँ। मैंने सुना है कि आप हर दुखियारी स्त्री की पीड़ा समझते हैं और उसका समाधान भी बताते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि आप मुझे बताइए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। स्त्री का प्यार कब और क्यों पराया हो जाता है? मेरे जीवन में जो घटा क्या, यह हर स्त्री के साथ होता है? क्या यह पुरुषों की ही गलती है या कहीं मुझसे भी कोई भूल हुई है? गौरी अपनी व्यथा सुनाकर संत जी के चरणों में फिर गिर पड़ी। उसका कंठ भर आया था, लेकिन उसके मन में अब उम्मीद थी कि संत जी उसके दिल के इस जख्म का मरहम देंगे। संत जी ने अपने करुणामयी नेत्रों से उसकी ओर देखा और मन ही मन सोचा, यह प्रश्न केवल इस स्त्री का नहीं है, यह तो आज के युग की हर स्त्री का प्रश्न बन गया है। अब समय आ गया है कि मैं इस पुत्री को कथा के माध्यम से उत्तर दूं, ताकि इसका मन शांत हो और इसके जैसे अन्य स्त्रियां भी सीख सकें। तब संत जी गहरी सांस लेकर बोले, हे पुत्री, मैं तुम्हें सीधे सीधे उत्तर नहीं दूंगा। पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर स्वयं ही मिल जाएगा। उसके बाद मैं तर्क से भी तुम्हें विस्तार से समझाऊंगा। गौरी ने अपने आंसू पोंछते हुए सिर झुकाकर कहा, हे संत महाराज, कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। मैं उसे पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुनूंगी। संत जी ने अपनी आंखें बंद कीं, मन में ध्यान लगाया और फिर कथा कहना शुरू किया। बहुत पुरानी बात है पुत्री। एक गांव था जिसका नाम मधुपुर था। उस गांव में एक प्रतिष्ठित व्यापारी रहता था जिसका नाम हरिराम था। उसकी पत्नी थी सुरभि। दोनों का जीवन प्रेम और सुख से भरा हुआ था। हरिराम दिन भर व्यापार में व्यस्त रहता और सुरभि घर का पूरा कामकाज संभालती। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। शादी के पहले कुछ वर्षों तक सुरभि अपने पति हरिराम के बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी। हर छोटी बड़ी बात में वह अपने पति से सलाह लेती थी। हर काम में पति की खुशी को प्राथमिकता देती थी। हरिराम भी सुरभि के इसी प्रेम पर फूला नहीं समाता था। गांव के लोग भी कहते थे कि हरिराम और सुरभि का रिश्ता तो साक्षात देवी देवताओं जैसा है। लेकिन पुत्री, समय के साथ चीजें बदलने लगीं। हरिराम का व्यापार बढ़ता गया और उसके साथ ही उसकी व्यस्तता भी।
पहले जो हर शाम वह सुरभि के साथ बैठकर बातें करता था, अब देर रात तक व्यापार की गणना में व्यस्त रहने लगा। सुरभि धीरे धीरे खुद को अकेला महसूस करने लगी। सुरभि की यह पीड़ा और अकेलापन तब और बढ़ गया जब हरिराम ने अपने व्यापार में एक नया साझेदार लिया, जो हर वक्त हरिराम के साथ रहता था। अब हरिराम के पास सुरभि के लिए समय नहीं बचा। सुरभि के मन में पहले छोटी छोटी शिकायतें आईं, लेकिन हरिराम ने कभी उन शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया। समय बीतता गया और सुरभि के मन में यह भाव घर करने लगा कि उसका पति अब उसकी परवाह नहीं करता। वह सोचने लगी कि उसका प्रेम अब पति के लिए महत्वहीन हो गया है। धीरे धीरे सुरभि के मन में विरक्ति आने लगी। गांव में ही एक साध्वी आई थी, जो स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनने और आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाती थी। सुरभि भी उनके प्रवचन में जाने लगी। वहां उसने जाना कि स्त्री को भी अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन पुत्री, यहां सुरभि के मन में आत्मसम्मान के साथ साथ पति के प्रति कठोरता भी बढ़ने लगी। वह अब हर छोटी बात में पति से उलझने लगी। हरिराम, जो पहले ही व्यापार की चिंता में डूबा था, घर में भी अशांति पाकर और ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया। अब दोनों के बीच प्रेम की जगह तकरार ने ले ली। सुरभि का मन अब अपने पति से धीरे धीरे हटता गया। अब वह वही स्त्री नहीं रही जो कभी हरिराम के बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी। पुत्री, स्त्री का प्रेम कब पराया हो जाता है? इसका उत्तर इसी कथा में छिपा है। जब पुरुष अपनी स्त्री के प्रेम को हल्के में लेने लगता है, उसकी भावनाओं को अनदेखा करता है और उसके मन के भीतर उठ रहे दर्द को समझने की कोशिश नहीं करता, तब स्त्री का मन धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। सुरभि भी अब हरिराम के लिए वह प्रेम महसूस नहीं करती थी। उसने अपने भीतर खुद के लिए एक नई दुनिया बसा ली थी, जिसमें पति के लिए पहले जैसा स्थान नहीं था। और यही कारण है पुत्री, कि स्त्री का प्यार जो कभी सबसे प्रगाढ़ होता है, समय के साथ पराया हो जाता है, जब उसे उचित स्नेह और सम्मान नहीं मिलता। फिर एक दिन सुरभि ने गांव की महिलाओं के साथ बाहर जाना शुरू कर दिया। उसे अब अपने पति की चिंता नहीं सताती थी। हरिराम भी यह परिवर्तन देखता रहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनके रिश्ते में जो दरारें आ गई थीं, वे अब गहरी खाई बन चुकी थीं। यह कथा पुत्री तुम्हें यह सिखाती है कि स्त्री का प्रेम अत्यंत मधुर और कोमल होता है, लेकिन जब उसकी उपेक्षा होती है, उसका मन तो टूटता है और वहीं से प्रेम पराया हो जाता है। संत जी कथा समाप्त करते हुए गौरी की ओर देखते हैं और कहते हैं, हे पुत्री, स्त्री का हृदय जल की तरह है, जिसे जिस पात्र में डालो उसी का आकार लेता है। जब पति अपने व्यवहार में मिठास रखता है, उसकी बातों में आदर और प्रेम होता है, तो स्त्री का प्रेम उसी में स्थिर रहता है। लेकिन जब पति अपने वचन में कटुता लाता है, उसकी नजरें इधर उधर जाने लगती हैं और वह अपनी पत्नी की भावनाओं को अनदेखा करता है, तब धीरे धीरे स्त्री का हृदय उससे दूर होने लगता है। संत जी ने समझाया, स्त्री का प्यार तब पराया हो जाता है पुत्री, जब उसे अपने ही घर में अपमान और तिरस्कार मिलता है, जब उसकी बातें कोई नहीं सुनता, जब उसकी सेवा को कोई मूल्य नहीं देता। पति यदि स्त्री के प्रेम को अधिकार समझता है और उसे रोजमर्रा की चीज मान लेता है, तब स्त्री के मन में खालीपन पनपता है। और जब यह खालीपन बढ़ता है, तो उसका मन वहां जाने लगता है जहां उसे आदर सम्मान और समझ मिले। यही कारण है कि स्त्रियां प्रेम में पराई होने लगती हैं। संत जी ने और गहरी बात कही, पुत्री, स्त्री का मन कोमल होता है। यदि उसे समय पर स्नेह और विश्वास न मिले, तो उसका मन खिन्न हो जाता है, और जब मन टूटता है, तब वह प्रेम भी टूट जाता है। पति यदि अपनी पत्नी को केवल अपने स्वार्थ का साधन समझे और उसकी आत्मा की पुकार न सुने, तो वह प्रेम धीरे धीरे खत्म हो जाता है। स्त्री का प्यार पराया तब होता है जब उसका मन रोज रोज के कटु वचनों और उपेक्षा के घावों से घायल हो जाता है। जब वह देखती है कि उसका पति अब उसकी ओर वैसा प्रेम भाव नहीं रखता जैसा पहले था, और अब उसकी आंखों में कोई और प्रतिबिंबित होता है, तब स्त्री का मन भी उस बंधन से अलग होने लगता है। फिर संत जी ने उदाहरण देते हुए कहा, हे पुत्री, जैसे बगिया में रोज पानी न दिया जाए तो फूल मुरझा जाते हैं, वैसे ही स्त्री के प्रेम रूपी फूल को भी पति के रोज के स्नेह और विश्वास रूपी जल की आवश्यकता होती है। यदि पति इसे भूल जाए, तो वह प्रेम मुरझा जाता है और फिर
वह प्रेम पराया हो जाता है। संत जी ने अपने वचन में गहराई लाते हुए कहा, पति पत्नी का संबंध विश्वास की डोरी से बंधा होता है। जब यह डोरी कमजोर पड़ती है तो स्त्री का मन भी डगमगाने लगता है, और जब उसे किसी और स्थान पर सहारा दिखता है तो उसका प्रेम भी वहीं खींचने लगता है। इसलिए हे पुत्री, स्त्री का प्रेम पराया तब होता है जब पति उसे वह स्थान और सम्मान देना बंद कर देता है जो उसका अधिकार है। संत जी ने समझाया। स्त्री अपने प्रेम में संपूर्ण होती है, लेकिन जब उसका समर्पण व्यर्थ जाता है, जब उसका त्याग और सेवा को तुच्छ समझा जाता है, तब उसका प्रेम पत्थर की तरह कठोर हो जाता है और वह अपने ही पति से दूरी बना लेती है। फिर संत जी ने अंत में कहा, हे पुत्री, यही कारण है कि तुम्हारा पति भी तुमसे दूर हुआ, क्योंकि तुम्हारे और उसके बीच का वह प्रेम और विश्वास का सेतु कमजोर पड़ गया। अब यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारा प्रेम फिर से तुम्हारे पति में जागे, तो पहले तुम्हें उस सेतु को फिर से मजबूत करना होगा, और यह तभी होगा जब दोनों अपने भीतर झांकें और अपने दोषों को स्वीकारें। संत जी गौरी की आंखों में देखकर बोले, अब तुम बताओ पुत्री, क्या तुम तैयार हो अपने जीवन में फिर से प्रेम और विश्वास की वह डोरी बांधने के लिए? संत जी की वह दिव्य कथा और उनके द्वारा दिए गए सभी तर्कों को सुनकर वह स्त्री जो अब तक रो रही थी, अपनी आंसू पोंछते हुए बोली, हे संत महाराज, आज आपकी इस कथा और दिव्य ज्ञान ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं अब समझ गई हूँ कि मेरी ही नहीं, संसार की हर स्त्री का प्यार कब और क्यों पराया हो जाता है। आज मुझे यह भी समझ में आ गया कि इसमें पुरुष की भी कहाँ कहाँ गलती होती है और स्त्री का मन कब कब चोट खाता है। आपने जो समझाया उसने मेरे दिल के हर सवाल का जवाब दे दिया। अब मैं घर लौटकर अपने जीवन में उन बातों का ध्यान रखूंगी जो आपने बताई। तब संत जी मुस्कुराते हुए बोले, जा पुत्री, अब तू समझ गई है ना? यही ज्ञान तेरे जीवन को भी सुखी करेगा और तेरे रिश्ते में फिर से प्रेम लौटेगा। याद रख, मन और व्यवहार दोनों को शुद्ध रखना ही सच्चा समाधान है। इसके बाद कथा समाप्त करते हुए दृश्य बदलता है। भगवान शिव माता लक्ष्मी की ओर देखते हैं और सौम्य स्वर में कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अब तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न थे, मुझे विश्वास है कि उन सब का उत्तर तुम्हें मिल गया होगा। इस कथा में ही सारे रहस्य छुपे हैं कि स्त्री का प्यार कब पराया हो जाता है और पुरुष को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। माता लक्ष्मी सिर झुका करके कहती हैं, हे प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता हैं, आपका ज्ञान अपार है। आज आपकी कथा और तर्क ने मुझे पूरी तरह से समझा दिया है। अब मैं आशा करती हूँ कि यह ज्ञान केवल मुझे नहीं बल्कि समस्त मानव जाति को भी समझ में आएगा। हर घर में प्रेम बना रहे और कोई स्त्री अपने पति से दूर न हो। तब भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ आंखें बंद कर लेते हैं और सारा वातावरण दिव्यता से भर जाता है। मित्रों, अगर आप सभी को यह कथा और ज्ञानवर्धक बातें पसंद आई हों, तो कृपया हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगली ऐसी ही दिव्य और ज्ञान से भरी वीडियो जब भी हमारी YouTube पर अपलोड हो, सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कथा और नई सीख के साथ। जय माता लक्ष्मी, जय भगवान शिव।